जो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको लिमिटेशन ऑफ हाइडल एनर्जी का हमने आपको बता दिया था। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट में है कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो अदर सोर्स हैं, है ना, उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? बायोमास। बायो मीन्स जीवित या लिविंग ऑर्गेनिज्म, मास मीन्स उनकी बॉडीज़। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडीज या उनसे जो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, वेस्ट मटेरियल प्राप्त हो रहे हैं, उनसे हम क्या बनाएंगे? बायोमास बनाते हैं। इट इज़ द बेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय लिविंग बींग्स एंड द डेड मटेरियल ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, या तो लिविंग बींग्स से जो बेस्ट मटेरियल निकल रहा है या जो उनके मरने के बाद जो बेस्ट मटेरियल निकल रहा है उनसे हम क्या बताते हैं? बायोमास बनाते हैं। बायोमास के लिए जैसे कि गार्बेज हैं, क्रॉप्स हैं, एल्कोहल फ्यूल्स हैं, एल्कोहल फ्रूट हैं, जिससे जैसे अंगूर है, गन्ने हैं, इनसे अल्कोहल बनाई जाती है, उनसे भी हम फ्यूल बना सकते हैं, है ना। लैंड फिल्ड गैसें हैं, यानी भूमि से प्राप्त होने वाली गैसें हैं, या लकड़ियों से भी हम क्या बना सकते हैं? गैसें से एनर्जी बना सकते हैं, बायोमास। देखिए बायोमास क्या है? जो बायोमास में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोगैस। बायोगैस क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेथेन यानी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, हाइड्रोजन यानी H2 एंड ट्रेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट यानी हाइड्रोजन के अदर सबस्टेंस जैसे H2S। इट इज़ द प्रोड्यूस ड्यू टू एनरोबिक फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। बायोगैस कैसे बनती है? जब बायोमास यानी गोबर का एनारोबिक यानी बैक्टीरिया एनारोबिक ऑक्सीडेशन करते हैं। एनारोबिक ऑक्सीडेशन क्या था? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और कोई भी मटेरियल का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसे बोलते हैं एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। जैसे ही जो मटेरियल प्राप्त हुआ था, डिके मटेरियल प्राप्त हुआ था ना, उनका जब एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है तब बायोमास बनती है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे यानी CS थे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में चीज़ जाते हैं? सिंपल सब्सटेंस में, यानी गैसें निकलने लगती हैं, है ना। तो इससे क्या बनती है? बायोगैस बनती है। इसके बाद ये आपका बायोगैस का चैम्बर है। ये जो चैम्बर है ये है मिक्सर, यानी इसमें मिक्स करते हैं वो डिके मटेरियल को, और इसके बाद इसको वाटर को मिक्स करके इस मिक्सर में मिला लेते हैं। मिक्सर के बाद ये इनलेट पाइप है। ये जो पाइप आपको दिख रहा है वो क्या है? इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप से इसके इस मटेरियल को अंदर चैम्बर में भेज देते हैं, और इस चैम्बर में ही उसका एनारोबिक ऑक्सीडेशन होगा, जिससे कि गैस बनेगी, और उसको आउटलेट द्वारा क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो एग्ज़िट पॉइंट है, या इसको कह सकते हैं ओवरफ्लो पॉइंट, इधर से अपन ओवरफ्लो देख लेते हैं। अगर ज़्यादा है तो उसको वहीं इतना ही भरेंगे जितना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं भरेंगे, और अगर ज़्यादा भर जाता है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद क्या होता है? जब बायोगैस कंप्लीट हो जाती है, इस प्लांट को कुछ भी इनमें एनारोबिक ऑक्सीडेशन का कुछ भी नहीं होता, तो इस मटेरियल को निकाल लेते हैं और मैन्यूरा यानी खाद के रूप में क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। किस रूप में यूज़ कर लेते हैं? खाद के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं चित्र के यूज़ करने के। दैट प्लांट दैट इज़ यूज इन द बायो गैस प्लांट इज द सो, इसको आप निकाल लीजिए। एडवांटेज ऑफ यूज़ बायो गैसेस एज अ फ्यूल। जब बायोगैस का अपन फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, यानी ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, तो स्पेंट स्लोररी इज़ यूज एज मेनूरा। इसका जो बाद में जो यूज़ हो जाती है, जो बचते हैं, उसको अपन मेनूरा यानी खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी पार्ट इसका ख़राब नहीं होता। इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग, और इसको अपन घरेलू जो कुकिंग है, ये चावल दाल सब्जी रोटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इको फ्रेंडली, यानी ये पृथ्वी को या अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, डिसएडवांटेज नहीं होते इससे अर्थ को। इट लीव्स नो रेसिड्यूज, है ना, इसमें से कोई भी ऐसी हानिकारक चीज़ें नहीं निकलती जो हमें नुकसान करें। इट इज़ आल्सो यूज फॉर इल्यूमिनेटेड पर्पस, और इसका अपन अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी आप सब जानते ही होंगे कि इस तरीके से पिलर में खूब सारे पिलरों में पंखे लगे होते हैं, और वो जब घूमते हैं इनके हिंस, तो वो टरबाइन को आर्मेचर को घुमाते हैं बैटरी के, जिससे कि बैटरी में इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने जनरेटर के द्वारा कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। देख लीजिए, मूविंग एयर इज कोल्ड विंड। जब एयर मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। क्या होती है? जब एयर मूव करेगी तभी उसको क्या बोलेंगे? हवा बोलेंगे। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू अनइवन
heating of Earth's surface by sun. The setup that is used is wind energy forms as so. ये समझ लीजिए कि विंड कब होगी, जब सनलाइट आती है तो जो भूमि के अर्थ के जो पास की एयर है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, जिसके कारण वो हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाती है। उस स्थान को कवर करने के लिए ऊपर की जो कोल्ड एयर है उस स्थान को कवर करते हैं, जिस कारण जो एयर का जो मूवमेंट होता है, इस एयर के मूवमेंट को ही क्या कहते हैं, बाद में विंड कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ विंड मिल्स विच इज़ एक्चुअली अ पोल दैट बियर ब्लेड्स, यानी कि जो विंड मिल्स होती हैं उसमें एक पोल होता है जिस पे कि ब्लेड्स लगे होते हैं, यानी पंखे लगे होते हैं, है ना। द shaft ऑफ विंड विल बी कनेक्टेड टू shaft ऑफ आर्मेचर ऑफ जनरेटर। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये जो ब्लेड होते हैं वो आर्मेचर से लगे होते हैं, और जब आर्मेचर मूव करता है तो उसमें एनर्जी बनती है, और वो आर्मेचर किससे जुड़े होते हैं, जनरेटर से जुड़े होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये लगे हुए हैं ब्लेड, और ये आर्मेचर है, बीच में ब्लेड और जनरेटर के बीच में क्या है, आर्मेचर है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, नीचे की तरफ ये येलो और जो ग्रीन कलर के आपको चैम्बर दिख रहे हैं, यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक पावर हाउस में, और इलेक्ट्रिक पावर हाउस से घरों में डिवाइड कर दिया जाएगा तारों के माध्यम से, और घरों में हम किसी भी चीज़ में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो विंड, द फास्ट मूविंग विंड रोटेटेड द ब्लेड, जब विंड बहुत तेज़ मात्रा में चलती है तो वो ब्लेड को क्या करती है, रोटेटेड करती है। विंड मिल इट्स सेफ्ट रोटेटेड, और विंड मिल क्या होते हैं, रोटेट करने लगते हैं, जिससे कि आर्मेचर रोटेट करता है। आर्मेचर के रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ फर्दर यूज फॉर वेरियस पर्पस, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जो बन जाती है उस इलेक्ट्रिसिटी का हम विभिन्न अपने पर्पस में यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ यूज विंड एनर्जी, इट इज़ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये कैसे हैं, नेचुरल रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इट इज़ इको फ्रेंडली, इसलिए ये कैसे हैं, इको फ्रेंडली, यानी पृथ्वी को क्या करते हैं, नुकसान। एडवांटेज ऑफ यूजिंग इन विंड एनर्जी, इट कैन बी स्टेबलाइज्ड एवरीवेयर। ये हर जगह पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, जैसे कि अपन झांसी पे नहीं लगा सकते। एक बड़ा खुला मैदान चाहिए इन्हें लगाने के लिए, जहाँ पे विंड बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत तेज़ मात्रा में चलें। तो ऐसा अधिकतर कोस्टल एरिया में ही होता है। इट रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया, इसको बहुत बड़े एरिया की आवश्यकता होती है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, यानी ये बहुत ज़्यादा खर्चीला है। विंड डज नॉट ब्लो ऑल द टाइम्स, सो विंड एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस एवरी टाइम, यानी कि हवा हमेशा नहीं चल सकती। तो जब हवा हमेशा नहीं चल सकती तो एनर्जी भी हर समय प्रोड्यूस, या इससे इलेक्ट्रिसिटी भी हर समय प्रोड्यूस नहीं हो सकती। मिनिमम स्पीड ऑफ विंड रिक्वायर इज 15 किलोमीटर पर हावर, यानी जो इसकी मिनिमम स्पीड है हवा की कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर हावर, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली जाए इतनी स्पीड की हवा होनी चाहिए। अगर इससे कम स्पीड की हवा है तो विंड एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। आपका है सोलर एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी वट वी गेट फ्रॉम सन, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, ये भी क्या रिन्यूएबल सोर्सेस है, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी में सन है तभी तक क्या है, पृथ्वी में लाइफ है, यानी लाइफ के रहने तक ये रहेगा, और ये कई मिलियन तक रहने वाला है अभी। दिस एनर्जी हेल्प इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ये क्या करता है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर उसको बढ़ा देता है। वाटर कॉजेज एयर्स करेंट इन एटमॉस्फेयर, कॉजेज वाटर साइकिल एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये जो एनर्जी है वो किस काम में आती है, वाटर साइकिल चलाने में, यानी जो बारिश होती है हमारी पृथ्वी में उस चक्र को चलाने में, एंड फोटोसिंथेसिस क्रिया में यूज होती है ये सनलाइट। इसके बाद सोलर एनर्जी का अपन जो यूज़ करेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।